पैदा कुमुख से क्या क्या पैदा लेता है। तो लोग कहता है थूक खेखार उल्टी, तो इसका मतलब थूक खेखार उल्टी से ब्राह्मण पैदा लिया है। अगर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया तो 84 लाख योनि लोग कहते हैं, हमको पता नहीं है कितना है। सब में नरमादा है, बिना हमसे मांग के खाने वाला सबसे ऊंच ब्राह्मण, छीन कर खाने वाला छत्री, फेर बदल करके खाने वाला वैश्य और मेहनत करके खाने वाला अछूत और नीच। इस देश का व्यवस्था है। दुर्गा नहीं, फूलन देवी चाहिए बेटी, और लक्ष्मी नहीं, सावित्री बाई चाहिए। नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के नोनियाडीह महामादा में पहुंच चुके हैं। ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, क्या मुख से किसी का जन्म हो सकता है? देखिए, ये तो दलीली है जी। हम तो कई मन से कहते हैं जी। ये अगर मुख से पैदा कुमुख से क्या क्या पैदा लेता है। तो लोग कहता है थूक खेखार उल्टी, तो इसका मतलब थूक खेखार उल्टी से ब्राह्मण पैदा लिया है। अगर ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा लिया तो 84 लाख योनि लोग कहते हैं, हमको पता नहीं है कितना है। सब में नरमादा है, बिना संपर्क से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। अगर ब्रह्मा के मुख अगर योनि है तो ब्रह्मा के मुख में संभोग किसने किया जे ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ। ब्राह्मण का कहना है शूद्र का पैदाइश कमर के नीचे है, तो हमारा समझ में आता है कि भाई कमर के नीचे से ही किसी का पैदा हुआ है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी। इसका मतलब सब शूद्र का औलाद है, क्योंकि कमर के नीचे पैदा होने का जगह है और सब पैदा वहीं से हुआ। और बाकी जो दलीली धोखा है, जो मुंह से, हाथ से, पेट से, कमर के नीचे तो सही बात है, और कमर के नीचे शूद्र है, सब शूद्र का औलाद है, चाहे कोई भी हो। ये धोखा है, इस धोखे से सावधान रहने की जरूरत है। आप देवताओं का अवतार लिख दिया, कहीं खीर से, कहीं हल जोतने से, कहीं कान फूकने से, कहीं मैल से। लेकिन वो लोग पहले जानता था कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार देंगे नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा। लेकिन बाबा साहब ने, माता सावित्री बाई फुले ने, और धन्यवाद के पात्र हम अंग्रेज को कहते हैं, जो अंग्रेज ने हम लोगों को पढ़ने के लिखने का अधिकार दिया। और जब अंग्रेज ने हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया तो ब्राह्मण बात तिल मिला गया, अंग्रेज भगाओ व्यवस्था करने लगा। और भगाने में भी हमारा बहुजन ही कितना शहीद हुआ, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। और हमारा समाज हर जगह लुटाने का काम किया, लुटाया गया है, और धोखेबाज सब दिन धोखा दिया है और शासन सत्ता में रहा है। हमसे मांग के खाने वाला सबसे ऊंच ब्राह्मण, छीन कर खाने वाला छत्री, फेर बदल करके खाने वाला वैश्य और मेहनत करके खाने वाला अछूत और नीच। इस देश का व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अगर समाज चल गया, जाग गया, इस व्यवस्था को चलने नहीं देंगे हम लोग। जाते जाते सर, समाज के बारे में कुछ कहना चाहिएगा, कुछ संदेश अच्छा देना? समाज को तो हम अपने भर पर लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ये हमारा समाज आज तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, ओझा भगत, डायन कमाइन में फंसा हुआ है। इसको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाते हैं। ये दुनिया में जादू नाम का कोई चीज नहीं है, दिखा करके फिर उसको समझाते हैं, बताते हैं। और हमारे समाज जो 70 साल में नहीं जगा, वो पूरा देश जग रहा है, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और समाज जग रहा है। आने वाला समय में समाज को जगना है, चाहे मिशनरी लोगों की बात से, चाहे मनुवादी के लात से, जगना तो पक्का है। थैंक यू सर। कि किसी का लड़का लड़की का नाम है देवी, किसी का नाम है कि दुर्गा नाम है, कि किसी का सरस्वती नाम, किसी को गणेश नाम है, तो क्या ये दुर्गा मनुष्य में कुछ फर्क है? ये देखिए, जितना वो नाम है देवी देवता के, सब काल्पनिक है, कहीं कुछ है नहीं तो हम तो कहते हैं, कई मन से कहे हैं, हे बजरंगबली, आपका जो सेवक होगा, अपने जैसा एक दो औलाद उसको दे दो, 4 हाथ पुछरी वाला, पूरे शरीर बाल वाला। जन्म लेते लेते माँ उसको गड्ढा में फेंक देगी, भालू बांदर जन्म गया। अगर किसी लड़की को जन्म ले और उसको 2 हाथ के बदला 4 हाथ हो जाए तो उसको शादी विवाह भी नहीं हो सकता है। अगर 10 हाथ वाली देवी है तो अगर 2 के बदला 4 हाथ हो गया तो और उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उसका शादी विवाह भी नहीं होगा। फिर वो 10 हाथ वाली को पूजने से क्या फायदा है, कोई बता दे। हम कहते हैं दुर्गा नहीं, फूलन देवी चाहिए बेटी, और लक्ष्मी नहीं, सावित्री बाई चाहिए।
और काली नहीं झलकारी बाई चाहिए। तो हमारा पुत्री ऐस ढंग का हो, हमारा पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे नहीं हो। हमारे समाज में औलाद भीम अंबेडकर बुद्ध ज्योतिबा फुले जैसा औलाद पैदा हो, जो संस्कार बनेगा समाज का। और जिसने धोखा दिया, जिसने अपने गर्भवती को पत्नी को जंगल में भेज दिया, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहता है लोग, समझ में नहीं आ रहा है। और जिस राम को लोग कहता है अंतर्यामी, उसका खुद पत्नी किडनैप हो गया, तो भालू बंदर से पूछ रहा है जब हमारा पत्नी कोई देखे हैं क्या, तो राम झूठ है न तो रामायण झूठ है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है से ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरा करेंगे। अब भीतर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान, तो वही मनोकामना पूरा करने वाला है और वही पॉकेट मारने वाला है। और वही कहता है मंदिर के लिए दान दीजिए, भगवान मांग भी रहा है, भीख मांग रहा है। जो भगवान देने का काम करेगा और फिर मांगने का काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कितना समाज को धोखा देने का काम कर रहा है। अगर भगवान कुछ देते तो पंडित पुजारी इंसान से नहीं मांगता, भगवान से मांगता। और पंडा पुजारी को भी भगवान पर विश्वास नहीं है जितना ताला पर विश्वास है। मंदिर में दान पेटी रहता है और उसमें ताला मार के रखता है, वो जानता है ये भगवान को दिखाई नहीं देता है। अगर ताला मार के नहीं रखेंगे चोरवा सामान पार कर देगा। और चोर को भी भगवान से डर नहीं है, इंसान से डर है जो कोई इंसान देख नहीं दे। वो जानता है ये कुछ है नहीं, मंदिर में मूर्ति कुछ है नहीं। अगर मंदिर की मूर्ति कुछ देता तो दुकानदार उसे बेचता नहीं, घर में रख के पीट पीट कर मांगता इतना रख। लेकिन देखते हैं हम तो देखे एक दिवाली में 60 रुपए की 120 रुपए बथुआ का साग था, और देवी देवता 100 रुपए 150 रुपए दर्जन बिक रहा था। साग सब्जी से भी सस्ता बिक रहा था। जिसका कीमत 2 रुपया 5 रुपया है वो आपको क्या देगा? उसका औकात जिसका 2 रुपया का है वो देगा क्या? वो कुछ न कुछ लेगा, देगा कुछ नहीं। अगर देता है, असल देवी है तो माँ है जो सब दिन देने का काम किया है। असल देवता पिता हैं जो हमको सारी व्यवस्था की दी है। मन की बात को समझने वाली माँ, भविष्य की बात को समझने वाले पिता, ये दोनों ही दुनिया का मात्र एक भविष्य करता है, तीसरा कोई नहीं है।